आप सब लोगों को गोपाला जी का नमन। क्या कहीं आपको ऐसा लगता है कि डर है आपके मन में, एक पैनिक है आपके मन में, और कहीं किसी ने डाउट दिलवा दिया कि किसी ने कुछ कर दिया, कुछ अनयूजुअल चीजें हैं, तब तो जीना मुश्किल हो जाता है। और फिर अगर एक बार मन में ऐसी भावना बैठ गई कि किसी ने कुछ कर दिया, देखिए सबसे अच्छा पैनिक में तो बिल्कुल भी नहीं पड़े। मैं आपको आश्वस्त करता हूं इस चीज के लिए कि 70, 80, 90% केसेस में केवल मानसिकता होती है जो हमें डिस्टर्ब करती है। बाकी 2, 4, 5, 10% होते हैं, मैं ये नहीं डिनाई कर रहा, मैं इसको सुपरस्टिशंस नहीं मान रहा, क्योंकि जो भुक्तभोगी हैं, जो उनकी हालत होती है, उससे पता चलता है कि वास्तव में कुछ ना कुछ, कहीं ना कहीं कुछ है। देखिए सबसे अच्छा तो भगवान में आस्था, और मैं प्रमोट करता हूँ अपने कोई शाबर मंत्र हैं, आपके कोई मंत्र हैं, आपके कोई गुरु हैं, आपके कोई इष्ट देव हैं, आपके जो भी कोई हैं जो आपकी ज़ुबान पे चढ़े हुए हैं, उसको एक कवच के तरीके से मान के चलिए और उसको अपनाइए। देखिए मैंने 2 वीडियोस दिए थे, एक तो मैंने दिया था राम रक्षा कवच का, और एक दिया था मैंने राम शिव हरे का। ये दोनों ही ऐसी चीज़ें हैं जो पैनिक से दूर करती हैं। अगर मान लीजिए मॉर्निंग में उठ के एक बार अगर आप जाप कर लेते हैं, सोते समय एक बार जाप कर लेते हैं, पैनिक में नहीं पड़ेंगे, डर नाम की चीज़ नहीं होगी। देखिए कष्ट आएंगे, बुखार होगा, जुकाम होगा, तबीयत खराब होगी, एक्सीडेंट्स होंगे, सब होंगे, मगर कहीं ना कहीं लगेगा कि प्रोटेक्टिव मेजर्स बने हुए हैं आपके चारों तरफ। वो 2 मंत्र मैं आपको डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा, चाहे तो इसी वीडियो में उसके वीडियो के कहीं लिंक भी मिल जाएंगे। दोनों के 2 हैं, एक तो है राम शिव हरे, राम शिव हरे, राम शिव राम, राम शिव हरे, राम शिव हरे, राम शिव हरे, राम शिव राम, राम शिव हरे, और दूसरा है राम कवच। वो कवितावली से लिया हुआ है। कानन भूधर बार बयारी महाविष व्याधि दवा हरि घेरे, संकट कोट जहाँ तुलसी सुत मात पिता हित बंधु न नेरे, राखे हैं राम कृपाल तहाँ हनुमान से सेवक हैं जही केरे, नाक रसातल भूतल में रघुनायक एक सहायक मेरे। जब सारे के सारे सहारे, सारे के सारे आश्रित जहां आप हैं वो सब छूटने लगते हैं, तब केवल राम रक्षा कवच एक मंत्र अगर आप एक बार सुबह सुबह जप लेते हैं, कोई भय नहीं रहेगा। एक तो ये चीज। अब देखिए जो साथ साथ आपके एक ऑब्जेक्ट दिखाई दे रहा है, इस प्रकार की बहुत सारी चीजें सस्पेक्टेड कभी लोगों को सड़क पे दिखाई देती हैं, कभी कहीं और दिखाई देती हैं। ये जो ऑब्जेक्ट आपको दिखाई दे रहा है, शुरू से मैंने दिखाया भी आपको कोने में, इसके व्यू पूरा देख लीजिए, पता नहीं भगवान जाने क्या है ये। अब ये डाउट ये होता है कि घर में कोई सस्पेक्टेड कोई ऐसा इंसान नहीं है, कोई ऐसा ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जो कहीं आपको लिए कोई डैमेज करे। आप बड़े अच्छे हैं, पूजा पाठी हैं, सब कुछ हैं, संस्कारी हैं, उसके बाद में इस टाइप की चीज़ें फिर वो पैनिक में डाल देती हैं। अब ये भगवान जाने क्या है, मैं आपको डराना नहीं चाहता, मगर अब अगर कभी कहीं इस टाइप के कोई सस्पेक्टेड ऑब्जेक्ट, कोई चीज़, कोई विग्रह, कोई पदार्थ अगर दिखाई देता है, तो पहला उसूल उसको हाथ से मत टच करें, उसके झाड़ू से समेट लें, एक पॉलीथीन में बंद कर लें, पन्नी में बंद कर लें, हाथ से टच नहीं करें, उसको लांघें नहीं, उसको कर लें, पन्नी में रैप कर लें उसको, और कहीं उसको पत्थर उसके अंदर रख दें, कहीं गहरे पानी में बिठा दें, क्योंकि जो ये चीज़ें होती हैं इस टाइप की, ये डिफ्यूज़ हो जाती हैं अगर गहरे पानी में जाती हैं। इनका जो ऑरा पैटर्न बनता है वो जल्दी नष्ट नहीं होता, मगर अगर इनको पानी में कर देते हैं, क्योंकि पानी में कहते हैं कोई कम्युनिकेशन नहीं होता, तो पानी में अगर पड़े रहेंगे ये हफ्ते 10 दिन 15 दिन, तो ऑटोमेटिकली न्यूट्रल हो जाएगा इनका इफेक्ट। तो ये चीज़ मान के चलिए कि अगर कहीं ऐसा होता है, और जहाँ जिस पर्टिकुलर पॉइंट पे कहीं लगा, वहाँ पे लौंग और कपूर सुबह शाम, विशेष रूप से संध्या काल में जो इवनिंग आवर्स होते हैं उस समय ज़रूर ये कर दिया करें। तो इससे क्या है कि जो उसका जो न्यूट्रल इफेक्ट, जो उसका जो मेलेफिक इफेक्ट है, जो उसका उसका कहीं ना कहीं जो डैमेजिंग इफेक्ट है, वो न्यूट्रल हो जाएगा आपके लिए। तो ये चीज़ें देखिए ध्यान रखने वाली हैं, और ये मैं फिर बार बार कहता हूँ कि पैनिक में नहीं पड़े। ये दिखाने का सिर्फ उद्देश्य ये कि इस टाइप का कोई भी ऑब्जेक्ट दिखाई दे तो ये आप इससे बच सकते हैं। अब देखिए ये जो होते हैं ना सारे के सारे, अगर इनको एस्ट्रोलॉजिकली देखें तो 5th हाउस से रिलेटेड हैं, राहु से रिलेटेड हैं, जो इस टाइप के जो जो ऑब्जेक्ट्स हैं, जो इस टाइप के सस्पेक्टेड चीज़ें हैं, तो फिर उनके राहु के फिर ट्रीटमेंट्स करे जाते हैं, फिर वो लंबी चौड़ी प्रक्रियाएं होने लगती हैं। तो गोपाल राजू मोटिवेशनल वीडियोस जो है वो हर चीज़ का सरलीकरण करता है, और वो करता है जो सहज हो सके। तो सबसे सहज मैंने बताया कवच,
और उसके बाद में अगर कहीं सस्पेक्टेड कहीं कुछ दिखाई दे उसको टच मत करिए और वहाँ पे लौंग कपूर विशेष रूप से संध्या काल में 2-3-4 दिन जला दीजिए, तो उसका इफेक्ट ऑटोमेटिकली खत्म हो जाएगा। इस टाइप के छोटे छोटे टिप्स, छोटे छोटे वीडियोस गोपाला जी मोटिवेशनल वीडियोस के आपको मिलते चले जाएंगे। इनको ठूने बोले, इनको टोट के बोले, जो भी बोले अच्छा लगेगा। एक शब्द लास्ट में अगर लाइक सब्सक्राइब फॉरवर्ड कर देते हैं हमें बल मिलेगा उससे। एक बटन आता है ना ऑल का, इसमें घंटे बजा के दबा देंगे तो रेगुलरली आपको हमारे अपडेट्स मिलने लगेंगे। थैंक यू दोस्तों, थैंक्स फॉर हियरिंग गोपाला जी।